this is Lakshmi and welcome to my channel which is welcome to study. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अकाउंटिंग जो है कौन सी बुक है। ये मैं टी.एस. अग्रवाल की बुक में करवा रही हूँ और डबल एंट्री बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप वॉल्यूम 1 और ये है क्लास 12 की बुक। तो आज ही चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड से फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा तो इसलिए मैं फ़र्स्ट चैप्टर नहीं करूँगा, लेकिन जिसका भी आएगा मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो भी करवा दूँगी, वो चैप्टर भी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनर का सेकंड चैप्टर। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। ठीक है, क्या है वो यहाँ पे डैश लगा देना क्योंकि फंडामेंटल लगा। तो ट्रीटमेंट देखेंगे हम लोग आज। पहले इस वीडियो में बेसिक्स हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसकी थियरीज़ देखेंगे पहले। ठीक है, मैं आपको थियरीज़ एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद आपको सारे सॉल्यूशंस करवाऊँगी और एक इलस्ट्रेशन मैं इसमें करवाने वाली हूँ ताकि आपको और अच्छे से थियरी समझ आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब तो नई सेक्शन भी चालू हो गई है, तो अब जो भी 12th में गए होंगे CBSE या कोई भी जिसमें ये चैप्टर है पार्टनरशिप की, तो आई होप उन लोग को हेल्प हो जाएगी। मेरे नोट्स भी मैं बना रही हूँ ताकि मेरी भी प्रैक्टिस होती रहे, लिखती रहूँ मैं, आदत ना जाए मेरी और आप लोग को भी नोट्स मिलता रहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब सेकेंड चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। मेन है हमारा पार्टनरशिप फॉर्म, क्या होता है वो देखेंगे। तो मीनिंग ऑफ अ पार्टनरशिप क्या है। तो पहला, पार्टनरशिप इज़ डिफाइंड बाय, पार्टनरशिप किसने डिफाइन किया है, इंडियन पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप लिखा है, ठीक है, पी आएगा लास्ट में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, ठीक है, ये सेक्शन 4 के तहत हमने ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफ़ाइन किया गया है 1932 में। जो भी 1932 की जो एक्ट है उसमें सेक्शन 4, ठीक है। तो ये है हमारा पार्टनरशिप एक, लेकिन मेन मीनिंग जो है उसका ये है कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है किसके बीच में, पर्सन के, हु हैव एग्री टू शेयर, जो एग्री होता है, जो जिस पर्सन के बीच में है, ठीक है, रिलेशन है, वो पर्सन एग्री होता है टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड। देखो पहला पॉइंट कैसे याद रखना है डेफिनेशन की। पहला पॉइंट है कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, पर्सन के बीच में, जो एग्री करता है अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब जो भी कैरिड किया सबके साथ, और एनी ऑफ देम, या कोई उनमें से जो भी है जो एक्ट कर रहा है फॉर एक सारे पर्सन के बिहाफ पे। ठीक है, जैसे कि मैं और आप, हम बहुत लोग 4-5 पार्टनरशिप है, ठीक है, तो वो उन सबको प्रॉफिट शेयर करेगा, या तो फिर उनमें से कोई एक पर्सन जो सारे पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, सारे पर्सन के लिए अकेले खड़ा होगा सबके लिए, या तो उसके साथ। ठीक है, तो क्या होता है, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन, हम लोग रिलेशन भी बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर देयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जो भी बिजनेस जिसने कैरी किया है उसके साथ, और एनी ऑफ देम, या किसी के साथ भी जो एक्ट कर रहा होगा सबके बिहाफ में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो क्या होता है पार्टनरशिप, पता चल गया। अब पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म और फर्म का नाम क्या होता है वो देखते हैं। तो पहला, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, वो पर्सन क्या होता है, जो पर्सन एंटर होता है, आता है पार्टनरशिप के अंदर, विद वन अनदर इंडिविजुअल आर कॉल्ड पार्टनर, दूसरे पार्टनर के साथ, मतलब कोई अनदर इंडिविजुअल के साथ, ठीक है, उसको हम पार्टनर बोलते हैं। एंड कलेक्टिवली अ फर्म, जब सारे पार्टनर जो भी आते हैं सबको कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको वो क्रिएट करते हैं एक फर्म को। ठीक है, सो अब द नेम अंडर विच, मतलब जो नाम है उसके अंडर में जो बिजनेस कैरिड हो रही है उसको हम लोग बिजनेस नेम बोलते हैं, फर्म नेम बोलते हैं, इज कॉल्ड फर्म नेम। तो पता चला पर्सन, फर्म और फर्म नेम क्या होता है। पार्टनर का मतलब वो पर्सन जो
अपने वो तो पार्टनरशिप के अंदर आता ही है, साथ में इंडिविजुअल्स को लेके आता है तो उसको पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। और जब वो सारे कलेक्ट हो जाते हैं, एक ग्रुप टाइप हो जाता है तो उसको फर्म बोलते हैं। और जब वो फर्म का नाम दिया जाता है, जिस नाम के अंदर सारे काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फर्म नेम, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा पता चल गया क्या क्या होता है, मीनिंग देख लिया और क्या नाम होता है वो। अब देखते हैं नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या है? तो पार्टनरशिप फॉर्म फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट। अब इतना याद रखना, पहला पॉइंट कि पार्टनरशिप को हम नेचर क्या होता है पार्टनरशिप का वो देखते हैं, ठीक है। तो लीगल व्यू पॉइंट से, ठीक है, लीगल व्यू पॉइंट से सोचो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर सिंस द फर्म डेट। देखो इसमें क्या है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो जो पार्टनरशिप फॉर्म है, जो पार्टनरशिप है, ठीक है, जो पार्टनरशिप है वो सेपरेट नहीं है, ठीक है, वो लीगल एंटिटी नहीं है फ्रॉम द पार्टनर सेंस, ठीक है। सिंस द फर्म डेप्ट कैन, जो फर्म की डेप्ट होती है, खर्चे जो होते हैं, ठीक है, डेप्ट बी पेड फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर। मतलब देखो, अगर एक मिनट आवाज़ आ रही है, काम चल रहा है इसलिए। तो पार्टनर जो भी प्राइवेट एसेट्स होती है पार्टनर्स की, उससे पेड किया जाता है। अगर फर्म कोई खर्चे में नुकसान में है या कोई डेप्ट लायबिलिटी है उनकी, तो वो उनके पास पैसे नहीं है पे करने के लिए, तो जो प्राइवेट एसेट्स होती है पार्टनर्स की, उसको बेच के वो उसको पे करके हम अपनी डेप्ट्स को, फर्म जो है अपने डेप्ट को कंप्लीट कर लेती है, ठीक है, पे कर देती है। पार्टनर इफ़ द फर्म इज़ नॉट एबल टू पे इट्स लायबिलिटी, अगर जब पार्टनर अपनी लायबिलिटीज़ को, मतलब जो भी खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंस है, जो भी कर्ज है, वो अगर नहीं पे कर सकती है, तब हम लोग कंपनी क्या करती है, जो प्राइवेट एसेट्स होती है पार्टनर्स की, उसको वो बेच के वो लायबिलिटी को पे कर देती है, वो खर्चे को वो कर देती है, ठीक है, भर देती है। तो समझ आया क्या है नेचर है इसका। तो पहला चीज़ कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पार्टनर सेपरेट एंटिटी नहीं है फर्म से, ठीक है। अगर फर्म डेप्ट में है, उसकी लायबिलिटी दी है और वो पे नहीं कर पा रही है अपनी लायबिलिटी, तो फर्म क्या करती है, पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट्स को बेच के अपनी लायबिलिटी को भर देती है, ठीक है। अब उसके बाद पार्टनर इज़ अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी। अब पार्टनरशिप क्या होती है, जब भी सेपरेट एंटिटी होती है तब, ठीक है, फ्रॉम बिजनेस एंटिटी फॉर द अकाउंटिंग व्यू। अगर हम लोग अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से सोचें अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से देखा जाए तो पार्टनरशिप क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है। लेकिन एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो पार्टनरशिप एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, ठीक है, समझ आया। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से सेपरेट है, लीगल व्यू पॉइंट से नहीं है। तो ये था हमारा नेचर। अब हम देखेंगे फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप। फीचर क्या है, ठीक है। तो पहला फीचर है, पहला पॉइंट है हमारा 2 पर्सन और मोर देन 2, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन पार्टनर होंगे, ठीक है। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर। अब मैक्सिमम नंबर, कितने नंबर ऑफ अ पार्टनर फॉर्म में हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टनरशिप हम कर सकते हैं। तो पहला, द कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से, ठीक है, कंपनी का जो एक्ट है 2013 के हिसाब से, सेक्शन 464 के हिसाब से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब करती है, बताती है कि नंबर ऑफ अ पार्टनर फॉर्म में मैक्सिमम 100 पार्टनर होने चाहिए, ठीक है, 100 पार्टनर होने चाहिए। लेकिन बाद में चेंज होने के बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर। क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर इन द फर्म इज टू बी 50 इन द फर्म कैन नॉट बी मोर देन 50। ये 50 है, 100 मत लिख देना, 50 है, ठीक है। तो फिर जब चेंज होने के बाद, ठीक है, पहले जो 2013 के एक्ट से सेक्शन 464 के हिसाब से 100 पार्टनर हो सकती थी। लेकिन अब क्या है, वो प्रिस्क्राइब करती कि 50 ही पार्टनर होंगे, 50 से ज़्यादा पार्टनर फॉर्म नहीं होगी, पार्टनरशिप नहीं होगी, ठीक है, पार्टनर नहीं होंगे। तो थर्ड हमारा क्या है कि माइनर एज अ पार्टनर। अब माइनर एज अ पार्टनर क्या होता है, अ माइनर कैन बी पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म।
माइनर क्या है, एक पार्टनर है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में ही होगा, फर्म के लॉस में नहीं होगा। मतलब कि अगर फर्म को लॉस होगा तो वो माइनर पार्टनर पे नहीं करेगा, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो पार्टनर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये पता नहीं क्या ही लॉजिक है इसमें। अब ये देख लिया एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या है कि एग्रीमेंट दो टाइप के होंगे, इसमें ओरल और रिटन होगा। तो जो रिटन एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट पार्टनर के अमॉन्ग्स द पार्टनर के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर इन द ब्लैंक से किसी चीज़ में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है अगर जो रिटन डॉक्यूमेंट बोला गया होगा तो पार्टनर के बीच में, तो याद रखना उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर शुड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। जो भी एग्रीमेंट किया जाएगा, अगर एग्रीमेंट होगा, पार्टनरशिप होगी, तभी प्रॉफिट और लॉस शेयर किया जाएगा। ठीक है, और अगर एग्रीमेंट नहीं होगी, ठीक है, तो हमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया इक्वली हमें करना होगा। ठीक है, अब 6 हमारा बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। मतलब बिजनेस क्या है, या सब लोग उस यूज़ करेंगे, मतलब कैरिड लेंगे, या तो फिर कोई एक पार्टनर लेगा जो सबके बिहाफ में एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, देखो इसमें क्या, इन दिस पार्टनर आर एजेंट। इसमें क्या होता है, जो कैरिड ऑन बाय ऑल बोला मैंने, इसमें क्या होता है, पार्टनर या तो एजेंट होगा या तो प्रिंसिपल होगा। ठीक है, पार्टनर एजेंट भी हो सकता है और प्रिंसिपल भी होगा। अगर पार्टनर सारे पार्टनर लेके जा रहे हैं, एजेंट, ठीक है, पार्टनर बिजनेस को कैरिड कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस चला रहे हैं सारे पार्टनर मिलके, तो समझ लो उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे। लेकिन अगर कोई एक पार्टनर चला रहा होगा सबके बिहाफ में, सबके लिए, तो वो समझ लो वो एजेंट होगा। तो क्या बोला गया है फर्स्ट पॉइंट में, एज अ एजेंट के हिसाब से ही रिप्रेजेंट द अदर पार्टनर। मतलब वो सारे पार्टनर को अकेले रिप्रेजेंट कर रहा है। और एज अ प्रिंसिपल ही बॉन्ड बाय एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। ठीक है, तो अब हमने इतना सिर्फ अभी पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानकारी ली है कि पार्टनरशिप क्या होता है और पार्टनर्स और फर्म्स क्या होते हैं, नेचर्स क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होता है फर्म्स के, वो सब देखें। अब हम कुछ देखेंगे राइट जो पार्टनर्स के होते हैं। ठीक है, राइट ऑफ अ पार्टनर्स, तो क्या क्या राइट्स है वो देखते हैं। पहला, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। पहला पॉइंट है कि पार्टनर, अब एग्रीमेंट है तो पार्टनर का पूरा राइट है, पूरा वो हक है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो, पार्टिसिपेट करे। ठीक है, सेकेंड क्या है, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी अ कंसर्न अबाउट द बिजनेस मैटर। सारे पार्टनर को राइट है, हक है कि उनको भी बिजनेस के मैटर के बारे में इन्वॉल्व करें, उनको बताएं। ठीक है, थर्ड है हमारा एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। सारे पार्टनर का हक है कि उनके पास भी बुक हो अकाउंटिंग की, उनको भी पता हो क्या है, उनके पास भी कॉपी हो। ठीक है, और एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद अदर इन अ एग्रीड रेशियो। ठीक है, अब हर एक पार्टनर का हक है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो विद द अदर एग्रीमेंट रेशियो, वो सारे शेयर किए जाएंगे, सारे जो भी रेशियो दिया जाएगा उससे। ठीक है, इफ़ अ पार्टनर हैज़ एडवांस लोन, अगर पार्टनर एडवांस लोन वो कर रहा है, ही हैज़ टू राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। अगर वो एडवांस पार्टनर लोन एडवांस में दे रहा है फॉर्म को, तो उनका हक है, राइट है कि वो इंटरेस्ट रिसीव करे। ठीक है, देयर ऑन एट एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा वो, ठीक है, उस रेट पे। इन केस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड। ठीक है, अगर इन केस में अगर रेशियो नहीं दिया गया है, ठीक है, नहीं बोला गया है, मतलब लेकिन फिर भी हमें देना है इंटरेस्ट, लेकिन उसका रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया है, अमाउंट नहीं दी हुई है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो हमें अज्यूम करना है कि
इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट प्रोवाइडेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच इज 6%। ठीक है, मतलब तब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट हमें पे करना है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हाँ में बनाया गया है। 6% इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। ठीक है, सिक्स्थ हमारा, फिफ्थ हो गया, अ पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब पर्सन का, पार्टनर का राइट होता है, हक होता है कि वो जो भी डिसीजन है वो ले, इंटरेस्ट ले बिजनेस में। ठीक है, अ पार्टनर हैज़ अ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ एन न्यू पार्टनर, और हर एक पार्टनर का हक है कि कोई भी नया पार्टनर आएगा नहीं विदाउट उनके परमिशन के। ठीक है, और आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, और हर एक पार्टनर का वो हक है कि वो नोटिस देकर फिर फर्म से रिटायर्ड हो। ठीक है, तो ये था राइट, ये कुछ राइट्स है तो दिमाग में याद रखने हैं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स में पूछे जा सकते हैं, 4 लिखो, 5 लिखो, कितने भी राइट्स पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कुछ प्रोविज़न अफेक्टेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप। मतलब कि जब पार्टनरशिप एब्सेंस हो, मतलब पार्टनरशिप नहीं हो, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो, तब क्या होता है। तो in the absence of a partnership deed where does not clauses in respect of the following matter, the provision of Indian Partnership Act has applied 1932 अप्लाई। अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो, पार्टनरशिप नहीं हो, तो हमें क्या क्या अप्लाई करना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करना होगा। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं दिया होगा तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो क्या क्या है देखते हैं। जब हमें पार्टनरशिप डीड नहीं दिया है, मतलब कोई भी एग्रीमेंट नहीं दिया है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलती है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस है उसको हम लोग पार्टनर्स को इक्वल ही बांटना पड़ेगा। ठीक है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब भी एग्रीमेंट नहीं दिया होगा, पार्टनरशिप नहीं एग्रीड किया होगा, तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलती है कि इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं होंगे पार्टनर्स पे, ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा पार्टनर्स पे, इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय अ पार्टनर। ठीक है, तो वो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है, ठीक है, फर्म को, तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलती है कि 6% हमें तो भी इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर। अब रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी अगर बोली गई होगी तो रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा जो भी होता है, इज़ नॉट पेड टू एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर को पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिट अनलेस ऑल द पार्टनर एग्री टू इट। मतलब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का मतलब है कि कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट नहीं होगा, कोई भी न्यू पार्टनर फॉर्म में पार्टनरशिप में नहीं आएगा जब तक बाकी पार्टनर एग्री नहीं हो जाते। ठीक है, मान नहीं लेते। तो ये था हमारा कुछ, जब भी याद रखना है कि जब भी पार्टनरशिप नहीं दिया होगा, एब्सेंस होगा, तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करना है। तो याद रखना, इक्वली प्रॉफिट शेयर करना होगा, उसमें चार्ज नहीं लेना होगा इंटरेस्ट, और ड्राइंग भी चार्ज नहीं, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड नहीं किया जाएगा, ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, कैपिटल नहीं, लोन अगर बोला होगा तो 6% हमें लेना होगा, और रेम्यूनरेशन पे नहीं किया जाएगा, और न्यू पार्टनर नहीं आएगी फर्म में। ठीक है, अब कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। क्या है इलस्ट्रेशन, तो इलस्ट्रेशन फर्स्ट, प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जब बोला गया होगा तब, बोला नहीं जाता क्वेश्चन, हाँ बोला जाता लास्ट में कभी कभी, पर आपको ध्यान क्वेश्चन पढ़ के भी देखना होगा। तो क्या बोला होगा, अमन, ललित एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, क्या बोला है, अमन, ललित और चारू है जो पार्टनर फर्म में है। ठीक है, लेकिन उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है। तब अभी मैंने पढ़ाया था कि अगर एब्सेंस होगा पार्टनरशिप तो कौन सा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करना है। तो क्या क्या था उसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा पर 6% चार्ज होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। और फर्स्ट था हमारा
फर्स्ट का था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा, ये सब तो अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है, कैसे अप्लाई होगा। क्या बोला है, पार्टनरशिप डीप नहीं है, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, अमन हैड इंटरेस्ट मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर, मतलब क्या है, इन्वेस्टेड, ठीक। अमर क्या है, अमर ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है ज़्यादा कैपिटल, सबसे ज़्यादा कैपिटल अमर ने इन्वेस्ट किया गया है बाकी सब पार्टनर से, ठीक है। बाकी सब ने कम कम इन्वेस्ट किया है, लेकिन अमर ने क्या किया, उनसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, कैपिटल दिया है। एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, और अमर ने क्या बोला है कि उसको इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल के ऊपर 10%, ठीक है। बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विथ हिम, लेकिन जो ललित और चारू है वो एग्री नहीं हो रहे, मतलब वो बोल रहे हैं कि नहीं, इसको नहीं मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट इतना कैपिटल नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा, देखो, द पार्टनर डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीप, पार्टनर के बीच में कोई पार्टनरशिप डीप नहीं है। देयरफॉर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो इसीलिए हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई इन सॉल्व द मैटर, अप्लाई करेंगे ताकि मैटर सॉल्व हो सके। तो पहला हमने क्या पढ़ा, अमर क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है बाकी सब पार्टनर के कंपेयर में, और वो बोल रहा है कि मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन ललित और चारू एग्री नहीं है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि नहीं देना है इंटरेस्ट उसको। तो क्या है आंसर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी अलाउड टू द पार्टनर, तो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल अलाउड नहीं होगा पार्टनर में। तो अमर इज नॉट एबल, तो अमर को देयरफॉर, इसीलिए अमर को हम लोग अलाउड नहीं करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनर भी अलाउड नहीं है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड नहीं किया जाता है पार्टनर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्या बोला, ललित डिवोट मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड ऑफ फॉर सैलरी 5000 पर मंथ, बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री विथ हिम। अब क्या ललित क्या बोल रहा है कि वो ज़्यादा हैंडल किया है, ज़्यादा टाइम तक उसने बिजनेस को कैरिड किया है, हैंडल किया है, और वो डिमांड कर रहा है कि मुझे 5000 सैलरी चाहिए पर मंथ, ठीक है। लेकिन चारू और अमर क्या है, एग्री नहीं हो रहे, वो बोल रहा है कि नहीं, उसको सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ललित क्या होगा इसका आंसर, तो हम लोग पहले एक बार देखते हैं। अब सैलरी बोलिए, रेमोरेशन तो नॉट पेड होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, तो पार्टनर नहीं होंगे, नहीं दिया जाएगा सैलरी। तो आंसर देखते हैं, सेकंड क्या बोला, रेमोरेशन इज नॉट टू पेबल टू द पार्टनर, मैंने बोला था रेमोरेशन पेबल नहीं होगा पार्टनर को, देयरफॉर ललित विल नॉट गेट सैलरी, तो इसीलिए ललित को सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब थर्ड क्या है, चारों डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन, चारों डिमांड कर रही है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी लोन उसने दिया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए बोलिए 50,000 गिवन बाय हर 12%, ठीक है। 50,000 वो कर रही है, बोल रही है कि वो मुझे वो चाहिए, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट चाहिए 12%, 50,000 उसने दिया, उस पर उसका 12% उसको इंटरेस्ट चाहिए। तो लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या होता है कि अगर पार्टनर एग्रीमेंट नहीं है दोनों के बीच में, तो हम लोग 6% ही सिर्फ देंगे, और उससे जो भी डिमांड कर रहे हैं उससे नहीं देंगे। तो चारों ने डिमांड किया है कि 12% उसको इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन हम नहीं देंगे, हम लोग 6% ही देंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 50,000 उसने लोन दिया है, ठीक है, 50,000 उसने लोन दिया है, 6% हम देंगे, 12% नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीप नहीं दिया है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, इनटू 6%, ठीक है। $30, तो 3,000 उसको इंटरेस्ट हम लोग देंगे इस पे। तो हम आंसर देखते हैं क्या होता है। क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज पेबल 6%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर पे क्या देंगे, 6% मैंने बोला। देयरफॉर चारू विल गेट इंटरेस्ट 3,000, देखो मैंने अभी सॉल्व किया था, उसको 3,000 मिलेगा लोन, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा, ये मैंने सॉल्व किया था, ये कट और 630, ठीक है। और ये नॉट 12%, उसको 12% नहीं मिलेगा, ठीक है। अब फोर्थ क्या बोला है,
अमर विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म ऑफ हर पर्सनल यूज़। अमन विड्रॉ कर रहा है, मतलब ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, 10,000 अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ललित चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज बी चार्ज फॉर फ्रॉम हिम 10%। अब वो डिमांड कर रहे हैं दोनों जन कि 10% उसको ड्राइंग चार्ज देना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये एग्री नहीं होगा क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप डीप नहीं है। अगर यही पार्टनरशिप डीप दिया होगा, एग्रीमेंट होगी दोनों सबके बीच में, तो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय अमर विल नॉट बी चार्ज, देखा, नहीं चार्ज होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अबो द क्लेम 50,000 अमर डिमांड प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो में वो डिमांड कर रहे हैं तो नहीं होगा, इक्वली रेशियो में डिमांड डिस्ट्रीब्यूट होगा। विदाउट कंटेन ऑल द पार्टनर देयरफॉर पार्टनरशिप नहीं, कहाँ गया। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय 4 दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। चार्ज करने के बाद लोन का तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। His son Inder as a partner, चारू opposite to be his proposal। चारू एग्री नहीं कर रही है, तो पार्टनर कैन नॉट बी एडमिट विदाउट कंसल्ट अदर पार्टनर, मतलब पार्टनर नहीं ला सकता दूसरे पार्टनर को कोई भी एग्री बिना कोई परमिशन के। देयरफॉर द इंडर कैन नॉट बी एडमिट एज अ पार्टनर एज अ चारू, ठीक है। तो हमने इलस्ट्रेशन देख लिया ये, ठीक है, कैसे सॉल्व हुआ। अब हम बात करेंगे कुछ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोशिएशन ऑफ अ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट और चार्ज करेंगे हम लोग प्रॉफिट और एप्रोशिएशन प्रॉफिट के अगेंस्ट में। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, चार्ज करना है, अगेंस्ट प्रॉफिट के खिलाफ हमें चार्ज करना है, तो दैट इज़ एक्सपेंस फॉर द फर्म, वो एक्सपेंस होता है फर्म का। एंड इज़ पेड वेदर द फर्म ऑन प्रॉफिट और लॉसेस, उसको वो पे करना ही पड़ेगा भले प्रॉफिट और लॉस हो रहा होगा फर्म को। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट पेबल टू द पार्टनर एंड मैनेजर, कमीशन एक्सेट्रा आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड आर पेबल वेदर द फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, पार्टनर का रेंट होगा पेबल करने के लिए, मैनेजर का कमीशन होगा, तो ये भी सब भी उसको चार्ज करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, भले फर्म प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है। एप्रोशिएशन ऑफ अ प्रॉफिट क्या होता है, उसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब नेट प्रॉफिट जो भी होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट द पार्टनर सैलरी रेम्युनरेशन एक्सेट्रा एंड ट्रांसफर फॉर टू रिजर्व, ठीक है, वो सब ट्रांसफर होगा रिजर्व में, ठीक है। सैलरी कमीशन टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रांसफर टू द प्रॉफिट टू रिजर्व फॉर एप्रिसिएशन। प्रॉफिट ये सब ट्रांसफर होगा प्रॉफिट टू रिजर्व एप्रिसिएशन अकाउंट में, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो जाएगा ये, ठीक है। तो अब डिफरेंस बिटवीन देखते हैं क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट क्या होता है। नेचर क्या, इट इज़ एक्सपेंस हैंस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ईयर। ये एक्सपेंस होता है, ठीक है, ताकि हम रिड्यूस कर सके, डिडक्ट कर सके रेवेन्यू में से, ताकि हमें पता चले नेट प्रॉफिट क्या है, नेट लॉस क्या है, ठीक है। सॉरी ये इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर के बीच में अंडर हेड, और जो भी पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होगा जैसे 3:2, 5:2, ये सब जो भी होगा उसको उस हिसाब में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग है, इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो अगेंस्ट चार्ज होगा वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में, ठीक है, दोनों डेबिट साइड होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस में होगा और ये एप्रोशिएशन अकाउंट में होगा। प्योरिटी एट अलाउ बिफोर एप्रोशिएशन, ये अलाउ करता है बिफोर एप्रोशिएशन प्रॉफिट से, और एप्रोशिएशन फॉर आफ्टर अकाउंटिंग ऑल द चार्जेस, सारे चार्जेस जब हो जाएंगे तब, ठीक है। एग्जाम्पल रेंट पे टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर एक्सेट्रा, जैसे कि ये सब जो भी चेंज पे कर रहे हो वो सब करना है, और सैलरी पेड, इंटरेस्ट, कैपिटल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर,
ठीक है, थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि पीछे काम चल रहा है बाजू वाले घर में, इसलिए तो प्लीज़ आई होप मैं इससे मैं चिल्ला के बोल रही हूँ ताकि सुनाई दे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, इंटरेस्ट जब पार्टनर दे रहा, लोन जब पार्टनर दे रहा होगा फर्म को, तो इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन अ लोन और एडवांस टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है, एडवांस दे रहा है फर्म को, ही शैल गेट इंटरेस्ट एंड एग्रीड रेट रिटर्न इन अ पार्टनरशिप डीड, उसको इंटरेस्ट मिलेगा जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाई होगा, मतलब 6% उसको अमाउंट मिलेगा इंटरेस्ट। नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, नेचर क्या है, तो क्या है नेचर, चार्ज अगेंस्ट लोन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मतलब ये क्या होता है, चार्ज करेगा अगेंस्ट प्रॉफिट के। इट मीन दैट पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट ऑन अ लोन वेदर द फर्म ऑन प्रॉफिट और इनक्योर्ड लॉस, मतलब इंटरेस्ट तो मिलेगा ही पार्टनर को, भले फर्म जो है प्रॉफिट हो रहा होगा या तो लॉस हो रहा होगा तो भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फाइनल लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट टॉपिक है वो थियरी का कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट, लोन अकाउंट जो होगा उसमें क्रेडिट होगा पार्टनर्स। ठीक है, जर्नल एंट्री कैसे होगी, ऑन अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर बाय लोन बाय पार्टनर, जब हम लोग अलाउ कर रहे होंगे इंटरेस्ट पार्टनर को, तब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय अ पार्टनर। ठीक है, लोन बाय पार्टनर, जो भी पार्टनर लोन लेगा वो, जब क्लोज इंटरेस्ट, जब हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है, पार्टनर अकाउंट, तो ये समझ आया कैसी जनरल एंट्री करेगा। अगर अलाउ होगा तो याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बाय डेबिट हो जाएगा, और लोन प्रॉफिट इसमें जब क्लोज करेंगे तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो आज पूरा एक वीडियो में मैंने थियरी पार्ट कंप्लीट कर दी है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सारे इलस्ट्रेशन चालू करेंगे। तो आई होप आप लोग को थियरी समझ आ गई होगी, और बहुत लंबा वीडियो बन गया है, उसके मैं सोची थी कम टाइम में हो जाए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो मैंने और अच्छे से थोड़ा धीरे धीरे समझाया है। आई होप समझ आ गया होगा, तो आपको ईजी भी होगा समझने में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, और अगर फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड भी चाहिए टॉपिक या कोई नोट तो मुझे वो भी बता देना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।